अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें आपके घरों में नाजिल फरमाए। तो कल से काफ़ी मौसम थोड़ा सा ना बारिश हो गई है ना, तो थोड़ा सा चेंज हो गया, वरना तो जिस हिसाब से एकदम से वो गर्मी वाला मौसम हो गया था, घबराहट सी होने लग जाती है। रात को भी ना रूम्स में जब हम डोर बंद करके सोते हैं तो सुबह इस तरह फ़ील हो रहा होता है जैसे पसीने आ रहे होते हैं। और हीटर का तो सोचा ही ना अब हीटर तो तकरीबन 20 दिन हो गए हैं हम लोगों ने बंद किए हुए, क्योंकि मौसम एकदम चेंज हो गया है। गर्मी गर्मी इस तरह महसूस होने लग गई है। एक दिन तो मेरे हस्बैंड ने हल्का सा फ़ैन ऑन किया हुआ था, तो मैंने कहा आपने क्यों फ़ैन ऑन किया हुआ? कहते मुझे घबराहट हो रही है। खैर मेरी तो तबीयत काफ़ी दिनों से नासाजी चल रही है, गले में थोड़ा सा है प्रॉब्लम, और साथ कभी ठंड लगने लग जाती है, तो वो फिर जब एकदम से ठंड महसूस होती है तो वो बॉडी में भी पेन स्टार्ट होने लग जाता है। तो कल शाम बारिश हुई ना, अचानक से आंधी चली, तो फिर मैंने फिर स्वेटर पहन लिया कि ये एकदम जो मौसम चेंज हो जाता है ना, ये भी फिर नुकसानदेह है बच्चों के लिए भी। और मेरा तो पिछला वीक जो है ना वो सारा ऐसा गुजरा है। पहले सामिर को हुआ फ्लू, उसको फीवर हुआ, उसके बाद अनाया को हो गया, फिर उसके बाद में मुझे हो गया। यानी कि जाहिर है ये एक फ्लू ऐसी चीज़ है ना, घर में एक बंदे को हो जाए तो सबको हो जाता है। इंसान चाहे जितना मर्ज़ी वो कोशिश कर ले, लेकिन ये है कि ये हो जाता है। खैर मैंने आज व्लॉग का स्टार्ट किया है नाश्ते से, और मैं बना रही हूँ आज झटपट आलू बना रही थी नाश्ते में, क्योंकि ये रेसिपी जो सी है ना ज़रा जल्दी बन जाती है। तो मैं आलू काटने से पहले भी उनको वॉश कर लेती हूँ और छीलने से पहले भी, क्योंकि आलूओं के ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है, तो वो मिट्टी सारी फिर ना जब हम रैक में रखते हैं तो वो अक्सर नीचे भी गिर रही होती है। खैर मैंने उसके लिए तो प्लास्टिक शीट्स जो सी हैं रैक में रखी हुई होती हैं, फिर जो भी छिलके वगैरह या डस्ट है ना जो रैक के ऊपर गिरती रहती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जब हम लेके आते हैं आलू, तो उनको रखने से पहले मैं दोबारा से वो शीट्स को निकाल के वॉश करके ड्राई करके और उसमें बिछा के फिर से आलू इनमें रख देती हूँ। लेकिन ये है कि मेरी जो ऑनर है ना ऊपर, वो एक दिन आलू वॉश कर रही थी कि मट्टी मट्टी लगी हुई है, तो मैं इनको धो देती हूँ। तो मैं उनसे कह रही थी कि बाजी आप इनको वॉश कर रही हैं ना तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो वो मुझे कह रही थी कि इतने दिन तो रखे रहने नहीं हैं, 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाने हैं। तो माशाल्लाह वो बच्चे उनके ज़्यादा खाते होंगे इस वजह से। तो मेरे बच्चे तो खाते हैं वो भी शौक़ से फ्राइज़ वगैरह, लेकिन मैं उनको कम ही देती हूँ। और क्योंकि फ्राइज़ के बाद ये है कि बच्चे पानी पी लेते हैं या फिर केचप यूज़ करते हैं उसके साथ, तो वो फिर ना गले ख़राब होते हैं। और वैसे सर्दियों में तो अक्सर ही बच्चों के गले ख़राब रहते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि फिर कम ही दूँ, या वैसे ही खा लें तो ठीक है, वरना केचप के साथ तो फिर वो ज़्यादा, क्योंकि सिरका होता है उसमें और फिर गला ख़राब होता है। तो ये जो सी आलू ख़राब होने वाली बात है, ये मैं इसलिए कर रही थी कि मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, तो अम्मी के घर में आलू आए, तो मैं ना उनको मैंने सारे वॉश कर दिए कि इनके ऊपर इतनी मिट्टी है कि ये गिरती रहती है फिर रैक में से। तो मैंने वॉश करके रख दिए, तो वो ना थोड़े दिनों में ना आलू सारे ख़राब हो गए, यानी कि 2-3 दिन के बाद वो इस तरह ख़राब हुए कि आप समझ लें कि ये जो आलूओं के ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है ना, ये एक किस्म का इसको प्रोटेक्ट करती है वेदर से। उन दिनों में गर्मियाँ थी, और जब मैंने उनको वॉश कर दिया ना, तो वो गर्मी की वजह से ना उसके ऊपर मिट्टी नहीं थी, तो आलूओं का मॉइस्चर एकदम से ख़त्म हो गया और वो रिंकल्स बन गए उनके ऊपर। उसके बाद उन्होंने ड्राई होने के बाद वो ख़राब हो गए। यानी ये मिट्टी जो सी है ये किस्म का इनको प्रोटेक्ट करती है किसी भी वेदर से, गर्मी से या सर्दी से। तो खैर अब मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ कि मैंने किस तरह बनाए थे। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था कढ़ाई में, और उसमें आलूओं को काट के बारीक बारीक डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने उसमें नमक, कुटी हुई मिर्चें और हल्दी डाल दी थी, और आलूओं को भून के गलने के लिए रख दिया था थोड़ा सा पानी डालने के बाद। जब आलू गल जाएंगे तो ये अभी मैंने आपके सामने इसमें चटनी और 2 क्यूब जो है ना हरी चटनी के वो डाल दिए थे। और हरी चटनी जो सी है जो मैंने बना के रखी हुई होती है, फ्रीज़ की हुई होती है, उसमें चटनी, उस चटनी में मैंने हरा धनिया, पुदीना, नमक, लहसुन और हरी मिर्च डाली हुई होती है। और ये थोड़ा सा मैंने चटपटे बनाने थे, इस वजह से मैंने 2 क्यूब्स एक्स्ट्रा डाल दिए थे चटनी के अलावा, जो दही वाली चटनी थी ना उसके अलावा।
और साथ मैंने इसमें धनिया डाल दिया और हरी मिर्चें डाल दिया और ये हो गई है रेडी। अच्छा जी, अब ये हो गया है शाम का टाइम। नेक्स्ट यानी कि ये नाश्ते के बाद थोड़ा मैंने घर की ओर काम कर लिए थे और उसके बाद हमने जाना था बाहर। और मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ स्टेशनरी शॉप पे बच्चों की ही कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि स्कूल में किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत तो होती रहती है और पूरा साल तो ऐसे ही गुजर गया कोरोना की वजह से। तो अब ये है कि दोबारा से स्कूल जब रीओपन हुए हैं तो जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं तो वो हम ले रहे हैं। कुछ चीज़ें ये है कि एक्स्ट्रा मैंने पूरे साल की ली हुई होती हैं, लेकिन दरमियान में ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ स्कूल में से डिमांड आती है या बच्चे ही को चाहिए होती है तो फिर लेनी पड़ती है। असल में हुआ ये कि सामिर का ना वाटर बॉटल जो सी है ना वो ब्रेक हो गई थी और लीकेज हो गई थी उसमें, तो वो तो फिर मस्ट है ना, तो फिर वो तो लेनी थी, इसलिए मैं आई थी वो लेने के लिए। और साथ ही हमने कुछ चीज़ें भी ले ली थी कि चलें बाहर आए हुए हैं तो जाती सर्दी में एक दफ़ा हम पीनट्स भी खा लें फिर गर्मियों में तो दिल नहीं करता इन चीज़ों का। तो साथ ये रेवड़ी भी ली थी। ज़ाहिर है पीनट खाओ ना फिर मीठा साथ मज़े का लगता है। और साथ ही फिर फ्रूट्स ले लिए थे, हम गए थे तो क्योंकि फिर बाहर निकले ना फिर होती है कोशिश कि चलें जो चीज़ें नहीं हैं तो वो बंदा ले लेता है, बच्चों को अच्छे लगते हैं और उसको फ्रूट्स पसंद हैं। तो फिर मेरी तो ये है फ्रूट आया हुआ भी होना घर में तो इतना नहीं मैं खाती, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता या बस वो तवज्जो नहीं देती। तो बच्चों को तो ज़रूरत है ना हर चीज़ की, अभी उनकी ग्रोइंग एज है, चाहे उनको पसंद हो या ना पसंद हो तो देना चाहिए ये चीज़ें बच्चों को। तो साथ ही फिर ये था कि मैंने सुबह तो आलू बना लिए थे और फिर मैं दाल बना के गई थी मैं, क्योंकि बाज़ार जाएं तो फिर आपको पता है 3-4 घंटे तो मस्ट लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतनी होती है रास्ते में और फिर आने जाने का तकरीबन आपको 1-1.5 घंटा तो चाहिए ही होता है कहीं भी जाएं, क्योंकि यहाँ से बाज़ार जो है ना हम जहाँ गए थे वो बाज़ार ज़रा दूर है। और दाल मैं बना गई थी, साथ फिर मेरे हस्बैंड ने ले लिए थे ये चपली कबाब, क्योंकि बन रहे थे और खुशबू आ रही थी तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चले साथ ये ले लेते हैं, दाल तो बनी हुई है साथ ये खा लेंगे बच्चे भी, और मुझे भी बहुत पसंद है ये चपली कबाब तो। और मैंने ही कहा था उनको चलें आज ये ले लें, बाज़ार की तरफ आए हुए हैं तो चलो अच्छे लगेंगे दाल के साथ। तो फिर जो बच्चों की बस एक मैंने सामिर की वाटर बॉटल ही ली थी और बाकी अभी तो नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह मार्च में, तो फिर उसके बाद जो जो चीज़ें लेनी होंगी तो वो मैं पूरे साल की एक ही दफ़ा बाय करके रख लेती हूँ स्टेशनरी से रिलेटेड, और बाकी चीज़ें फिर पूरा साल घर में पड़ी हुई होती हैं, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार लेने की। और बस ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बीच में लेनी पड़ जाएँ तो फिर उनके लिए जाना पड़ता है। तो बस यही तक था आज का मेरा और आपका साथ। और मैंने आज शुरू में रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो वो ना देखें, मैं किसी को ज़बरदस्ती फ़ोर्स नहीं करती कि आप मेरी वीडियो देखें। और आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।